भारत के पाकिस्तान और बांग्लादेश से संबंधों को पढ़ने के बाद जो अगला प्रमुख देश है जिससे भारत के संबंध महत्वपूर्ण है वो है नेपाल। नेपाल और भारत के बीच 1950 में एक मैत्री संधि हुई जिसके द्वारा जो भारत और नेपाल के नागरिक हैं उनको परस्पर मतलब भारत को नेपाल में और नेपाल को भारत में जो उसके नागरिक हैं उनको पारगमन, रोजगार, व्यापार, संपत्ति इत्यादि की कई सहूलियतें दी गई जो अन्य देश के नागरिकों को प्राप्त नहीं है। जैसे पारगमन की सुविधा क्या है कि भारत के नागरिक नेपाल में और नेपाल के नागरिक भारत में बिना किसी वीज़ा के प्रवेश कर सकते हैं, रोज़गार यहाँ पर काम कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है ये भारत नेपाल मैत्री संधि 1950 की है जो दोनों देशों के विशेष संबंधों को बनाती है। इसके अलावा भारत ने जो नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण है, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें रोड, रेल, ये सब डेवलपमेंट्स के जो वर्क्स हैं भारत उसमें प्रमुख रूप से योगदान करता रहा है। सांस्कृतिक और सामाजिक जुड़ाव बहुत पुराना प्राचीन समय से रहा है। जो नेपाल का 35% आबादी मधेशी है वो निजातीय रूप से और इसके रूप में भी वो जो भारत का लोग हैं उनसे मिलती जुलती है, भाषा मिलती जुलती है। तो 2006 तक राजतंत्र जब तक थी नेपाल जो है वो हिंदू राज्य था। तो इस प्रकार बहुत ही प्राचीन जो बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है, तो इस प्रकार काफ़ी पुराने समय से नेपाल भारत से जुड़ा रहा है। अगली चीज़ है शिक्षा व मानव विकास संसाधनों में सहयोग। भारत नेपाल में शिक्षा और जो बाकी ह्यूमन डेवलपमेंट के कार्य हैं उसको करने में काफ़ी योगदान कर रहा है। वहाँ के स्टूडेंट्स यहाँ के यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूलों में पढ़ सकते हैं। अगली चीज़ है नेपाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के निर्माण और विकास में सहयोग। हाइड्रो मतलब पानी से, इलेक्ट्रिक मतलब बिजली। पनबिजली योजनाएं जो हैं नदी जल से बनने वाली जो बिजली बनने वाली जितनी योजनाएं हैं उसे भारत प्रमुख रूप से विकसित करता रहा है, वहाँ पर उस डेवलपमेंट में सहयोग देता रहा है। तो इस प्रकार ये भारत नेपाल के बीच सहयोग के बिंदु हैं। लेकिन वर्तमान समय में कुछ ऐसे विवाद के बिंदु भी उभर आए हैं जो भारत नेपाल के रिश्तों को प्रभावित करते हैं, जिसमें पहला है नेपाल में राष्ट्रवादी उभार में भारत विरोधी भावनाओं को उकसावा देना। नेपाल में जो नेशनलिज़म है उसको उभारने के लिए कुछ पार्टियां, कुछ ग्रुप जो हैं एंटी इंडियन स्लोगन उछालती रही हैं, भारत के विरुद्ध नारेबाजी या इश्यूज उठाती रही हैं जो भारत नेपाल के संबंधों पर विपरीत असर डालता है। जो अगला मेन पॉइंट है वो है नेपाल में बढ़ता चीन का प्रभाव। बच्चों ये आप अभी हर देश के साथ देखेंगे कि जितने देश हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, हर देश में चीन का हस्तक्षेप, जितने ये पड़ोसी देश हैं उनमें चीन का प्रभाव, हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। और जिस प्रकार से चीन का प्रभाव बढ़ रहा है इन पड़ोसी देशों के भारत से संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। तो नेपाल हमेशा से भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट रहा है, एक उन दोनों की सीमाओं से बीच का राज्य रहा है। तो इसलिए नेपाल की स्थिति महत्वपूर्ण रही है। लेकिन वर्तमान समय में चीन जो है ज़्यादा से ज़्यादा रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब नेपाल में डेवलप करके भारत की बाउंड्री तक जो है अपनी सीमा और पहुंच बना रहा है। इसके अलावा चीन के माध्यम से नेपाल के माध्यम से जो सुविधाएं भारत ने नेपाल के नागरिकों को दी हैं उनके ज़रिए चीन जो है अपना माल भारत में डंप करने का प्रयास करता रहा है। इसके अलावा जो है
जो चीनी संस्कृति है या जो माओवादियों को, नक्सलिज़्म को बढ़ावा है, हथियारों की तस्करी है, सब भी नेपाल के माध्यम से चीन भारत में करवाने का प्रयास कर रहा है। तो इस प्रकार एक अनरेस्ट या अशांति जो है वो नेपाल के माध्यम से चीन भारत में करवाता है। इसके कारण जो है भारत और नेपाल के संबंध भी विपरीत हो रहे हैं। जो नक्सलवाद है वो भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है और इसका लिंक जाकर नेपाल और नेपाल के माध्यम से चीन से जुड़ता है, जो भारत और नेपाल के बीच विवाद का विषय है। अगला जो देश है वो भारत के दक्षिण में है। भारत और श्रीलंका के बीच का संबंध, पिछली बार आप पढ़ चुके हैं कि श्रीलंका की जो घरेलू राजनीति थी उसमें जातीय संघर्ष जो है वो महत्वपूर्ण रहा है। श्रीलंका में दो तरीके के लोग हैं, एक है सिंघली और दूसरे तमिल। सिंघली भी भारत से गए हैं, लेकिन वो बहुत ही कई हजार सालों पहले गए। तो उससे क्या हुआ, ये उड़ीसा से कहा जाता है कि सिंघली लोग गए। ये सम्राट अशोक के समय के हैं। आप पढ़ चुके होंगे, सम्राट अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो लेकिन अब ये अपने को श्रीलंका का मूल निवासी कहते हैं। तमिल श्रीलंका में अंग्रेज़ों के समय ज़्यादातर गए। इन लोगों को मज़दूरों के रूप में अंग्रेज़ी सरकार श्रीलंका में लेके गई, वहाँ की बागानों में और खदानों में कार्य करने के लिए। तो इस प्रकार जो तमिल हैं वो उनको सिंघली लोग हमेशा बाहरी लोगों की तरह देखते रहे हैं। अंग्रेज़ी शासन के समय तमिलों को भी समान रूप से नागरिकता दी गई। उनको जो है सिंघलियों के बराबर अधिकार दिए गए। लेकिन जब श्रीलंका आज़ाद हुआ तो उसके बाद जो है सिंघली तमिलों को विदेशी मानते रहे हैं और इसलिए जो है वहाँ पर कानून के माध्यम से जो नया संविधान बना उसके माध्यम से तमिलों की जो नागरिकता है उसमें एक गंभीर संशोधन किया गया कि सिर्फ वो तमिल जो श्रीलंका में पैदा हुए हैं या जिनके माता पिता श्रीलंका में पैदा हुए हैं वही श्रीलंका में नागरिक होंगे, उन्हीं को वोटर्स राइट होंगे, मताधिकार होगा। इसके अलावा शेष तमिल वहाँ के नागरिक नहीं माने जाएंगे। और यही मूल और चूँकि यदि नागरिकता से वंचित कर दिया गया तो इसके बाद जितनी भी फैसिलिटीज़ है, सरकारी फैसिलिटी, शिक्षा की, नौकरियों की, अवसरों की, वो सब अपने आप कम हो जाती हैं। और ये जो है सिंघली और तमिलियों के बीच विवाद का प्रमुख बिंदु है। अब भारत इसमें कहाँ से आता है? आप सभी जानते हैं जो भारत का दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु, वो तमिल वहाँ के निवासी हैं। तो नेचुरल रूप से वो अपने जो लोग श्रीलंका जाके जो उनके बस गए हैं लोग, उनके प्रति वो सिंपैथी रखते हैं। तो इस प्रकार ये जो भेदभाव तमिलों से हो श्रीलंका के शासन के द्वारा किया जाता रहा है, ये भारत श्रीलंका के संबंधों को प्रभावित करता रहा है। ठीक है। इसके अलावा हाँ, इसमें एक चीज़ और महत्वपूर्ण है। श्रीलंका में तमिल उग्रवाद उत्पन्न हुआ था। आप पढ़ चुके हैं कि लिट्टे या LTTE संगठन के नाम से जिसका मुखिया प्रभाकरण था, उसने एक तमिल ईलम की मांग की, एक तमिल ईलम अलग देश की मांग की। और ये भारत और श्रीलंका दोनों के लिए समस्या था। क्यों? क्योंकि जो तमिल ईलम था उसमें सिर्फ श्रीलंका का तमिल हिस्सा नहीं बल्कि जो भारत का तमिलनाडु का हिस्सा है उसे भी मिलाने की बात थी। तो इस प्रकार ये श्रीलंका और भारत दोनों की प्रभुता अखंडता पर आघात होता। तो दोनों ही देशों ने इसका मिलकर मुकाबला किया और 1988 में 87 में श्री राजीव गांधी जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक शांति सेना श्रीलंका में भेजी कि वो इस जो तमिल समस्या उसका समाधान करेगी। यद्यपि ये शांति सेना अपना इच्छित उद्देश्य प्राप्त करने में उतनी सफल नहीं हुई। अगला जो विवाद का बिंदु है भारत श्रीलंका में, वो है श्रीलंका और चीन के संबंधों में लगातार बढ़ोतरी।
जो श्रीलंका की स्थिति है वो हिंद महासागर में भारत का दक्षिणी पड़ोसी देश है और व्यापार और सैनिक कारणों से जो हिंद महासागर का एरिया है उसमें भारत का प्रभुत्व होना भारत की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। लेकिन श्रीलंका के माध्यम से चीन को वहाँ अपनी एक ज़मीन अपना एक ग्राउंड विकसित कर रहा है। श्रीलंका में पोर्ट विकसित करने के माध्यम से वहाँ पर श्रीलंका को सैनिक मदद के माध्यम से चीन हिंद महासागर में अपना मौजूदगी बनाता जा रहा है, जो भारत की सुरक्षा, व्यापारिक सुरक्षा, सैनिक सुरक्षा के लिए खतरा है। ठीक है, तो ये विवाद के बिंदु हैं। इसके बावजूद जो है श्रीलंका और भारत में आर्थिक सहयोग काफ़ी अधिक है। मुक्त व्यापार समझौता भारत श्रीलंका के बीच हो चुका है। इसके अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग भी अत्यधिक है। जो अगला प्रमुख देश भारत के पड़ोसी संबंधों में देशों में आता है वो है भारत और भूटान। अगर एक देश कहा जाए जिससे भारत के संबंध सबसे अच्छे हैं तो वो है भूटान। 1949 में मित्रता संधि हुई। भूटान के विभिन्न विकास कार्यों में जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक, नदी जल परियोजनाओं में, सैन्य सहयोग, सैन्य विकास में, शिक्षा व मानव संसाधनों के विकास में, पर्यावरण संरक्षण में, आउटर स्पेस मतलब अंतरिक्ष में जो टेक्नोलॉजी है उसमें सहयोग में, आपदा प्रबंधन, भूकंप, बाढ़, इन सब में किस प्रकार बचा जाए, किस प्रकार उसको मैनेज किया जाए उसमें सहयोग। इसके अलावा व्यापार और कल्चरल आदान प्रदान और जो वहाँ 5 ईयर डेवलपमेंट प्लान्स हैं उनको डेवलप करने में, इन सब एरियाज़ में भारत भूटान की मदद करता रहा है। भारत की भूटान से सैनिक संधि भी है कि जिसके माध्यम से भूटान की रक्षा के लिए भारत प्रतिबद्ध है। डोकलाम विवाद जो अभी हाल ही में चीन से 2017 में हुआ था, डोकलाम विवाद भारत भूटान चीन से संबंधित है। ये भूटान की ही ज़मीन पे डोकलाम आता है, जिसको बचाने के लिए भारत वहाँ पर चीन अपना बिल्डअप कर रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बना रहा था, उसी को रोकने के लिए भारत ने हस्तक्षेप किया था। ठीक है, जो भूटान में अभी भी राजशाही है और वहाँ के राजा का नाम आप लोग याद रखिएगा, में भी बहुविकल्पी या अतिलघु में हो, जिग्मे केसर नामग्याल वांगचुक। ठीक है, ये नाम आप लोग याद करिए, रख लीजिएगा। तो इस प्रकार भारत भूटान, भारत नेपाल, भारत श्रीलंका, भारत बांग्लादेश और भारत पाकिस्तान, ये प्रमुख भारत के पड़ोसी देश हैं जिनके साथ भारत के विवाद भारत के संबंधों को प्रभावित करते रहे हैं और दक्षिण एशियाई देशों के आपसी संबंध को, उनके जो क्षेत्रीय सहयोग संगठन है उसको भी प्रभावित करते रहे हैं। विकास की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इन विवादों के कारण वो अवरुद्ध है। इसका हम लोग अगले चैप्टर में, अगली क्लास में अध्ययन करेंगे।